गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होगे। 10th क्लास कक्षा 10 जिसमें आपका ये लेसन नंबर 2 चला हुआ है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अम्लों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं। इसी प्रकार से क्षार किसे कहते हैं, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जीवन के अंदर इनके उपयोग कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पे हम जो हैं विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब आता है तीसरा, लवण। जैसा कि आप पहली वीडियो में देख चुके हैं कि लवण, अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उनको लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उनको लवण कहते हैं और जल का निर्माण होता है। जब भी कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार NaOH के साथ क्रिया करता है। जब एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl लवण बनता है। NaCl लवण होता है, जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम इसकी डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के तीसरा पदार्थ बनाते हैं उसको लवण कहते हैं और ये अपना जल प्राप्त होता है, तो इसको लवण कहते हैं। वे बहुत से लवण ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, उनकी हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें चाहे साल्ट्स हों, जैसे NaCl है, साधारण नमक, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण है, और भी कई लवण का अध्ययन हम करेंगे जो हमारे रोज़ के जीवन में भी काम आते हैं और सब उन जो हैं घर परिवारों में भी वो अच्छे ढंग से यूज में आते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है लवण का परिवार। ये कुछ ऋणात्मक होते हैं, कुछ धनात्मक होते हैं। लवण ऋणात्मक होते हैं या फिर धनात्मक परिवार के होते हैं, जैसे NaCl है, Na2SO4 है, दोनों सोडियम परिवार के हैं, धनात्मक हैं। इसी तरीके से NaCl तथा KCl ये दोनों क्लोराइड लवण हैं, ऋणात्मक परिवार के हैं। तो इस तरीके से मूलक की उपस्थिति के आधार पर अगर प्लस है तो धनात्मक और माइनस है तो ऋणात्मक, अपने अपने परिवार से ये होते हैं। तो इनको कहते हैं लवणों का परिवार, वे धनात्मक परिवार से या ऋणात्मक परिवार से। लवणों का pH वैल्यू, जैसा कि आप पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं कि pH वैल्यू जो पदार्थों की निकाली जाती है, जैसे 0 से लेकर के 6 तक, 0 to 6 ये अम्ल होते हैं। नंबर 7 जब 7 पर आते हैं तो ये लवण हो जाते हैं, और 8 से 14 तक, 8 to 14 ये क्षार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो अम्ल लवणों का pH है वो 7 होता है। क्या है? 7 होता है। तो इस तरीके से लवणों को की भी pH वैल्यू के आधार पर जो है इनको परबल या निर्बल के रूप में बताया जाता है कि जब कोई परबल अम्ल परबल क्षार से क्रिया करता है तो इसकी pH वैल्यू 7 से, तो इसका pH जो है कितना होता है? 7 होता है, अर्थात 7 का मतलब उदासीन होता है। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो बने लवण अम्लीय होते हैं। ये सब अधिकतर लवणी अम्लीय हो जाते हैं जब परबल तो अम्ल होता है और दुर्बल क्षार होता है। इसके विपरीत, ठीक विपरीत, जब परबल क्षार होता है और दुर्बल अम्ल होता है तो ये सभी लवण जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इनकी pH वैल्यू 8 से अधिक होती है। कितनी? 8 से अधिक या 7 से अधिक होती है। और जब परबल अम्ल होगा, परबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा, तब जो है इनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय हो जाती है और इनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। और जब परबल अम्ल परबल क्षार होते हैं तो ये इनकी pH वैल्यू 7 होती है और ये एक तरीके से उदासीन होते हैं। तो pH वैल्यू के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, परबल अम्ल परबल क्षार उदासीन, परबल अम्ल प्लस परबल क्षार इक्वल टू उदासीन, परबल अम्ल दुर्बल क्षार इक्वल टू, इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति के होंगे और इनकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। अगर दुर्बल क्षार है और दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है
तो इनकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होगी और इनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो पीएच वैल्यू के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं। जो साधारण नमक है, साधारण नमक NaCl जिसका रासायनिक सूत्र है, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट आप हर अभ्यास की बनाएंगे और एक साथ बनाएंगे जिसमें सभी यौगिकों का नाम होगा और उनका रासायनिक सूत्र आप साथ साथ लिखते चलेंगे। अगर सोडियम क्लोराइड आता है जिसको साधारण नमक बोलते हैं तो ये जो हैं तुरंत इसका सूत्र लिखें, इसका नाम लिखें कि सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये लिस्ट आपकी इतनी हो जाएगी जिससे आपको फिर इनको बार बार समझने में और इनको दिखाने याद कराने में आपको के सामने परेशानी नहीं आएगी। तो आप इसका साथ साथ लिखें और लिस्ट को साथ साथ बनाते रहें। सोडियम क्लोराइड है जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं। आप सभी जानते हैं खाना बनाने में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और भी इसके साथ साथ बहुत से उपयोग होते हैं। नमक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण जो है रासायनिक पदार्थ है जिसकी हमारे जीवन में बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। तो ये साधारण नमक सबसे पहला जो लवण है साधारण नमक के रूप में, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है ये तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको अपना भोजन बनाने में उपयोग में लाते हैं। नंबर 2 इसका प्रयोग जो है धातुओं के निर्माण में आता है। नंबर 3 बर्फ़ उद्योग में भी इसको काम में लाया जाता है। बर्फ़ उद्योग में एक तरीके से आइसक्रीम में भी इसको काम में लाया जाता है। और जब अधिक पसीना, नेक्स्ट नंबर है, अधिक पसीना आने से शरीर के जब मांसपेशियों में ऐंठन सी आ जाती है तो समझ लीजिए उसके शरीर के अंदर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अर्थात पसीना ज़्यादा निकलने के कारण शरीर के अंदर सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। तो उसमें भी ये नमक के घोल से या इस तरीके ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने से जो हैं नमक की पूर्ति शरीर के अंदर हो जाती है। तो ये नमक के उपयोग हैं। नंबर 2 है कास्टिक सोडा। नंबर 2 कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH। क्या है? NaOH। इसको आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, अगर इसको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को में और इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। NaOH क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड गैस बाहर निकलती है और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत का प्रवाह होता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। क्लोराइड निकलती है, क्लोराइड गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये कास्टिक सोडा है। इसके भी हमारे जीवन में कुछ उपयोग हैं। जैसे कास्टिक सोडा हमारे कहाँ साबुन बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में काम आता है। और दूसरा जो है कृत्रिम जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, सिंथेटिक वस्त्र होते हैं, कागज़ में, बॉक्साइट इत्यादि के शुद्धिकरण में, तेल इत्यादि के शोधन में, व्यंजकों में और रंगों में ये जो हैं कास्टिक सोडा काम में लाया जाता है। तो इस तरीके से इसका भी कुछ हमारे जीवन के अंदर उपयोग है कि बनाने की विधि आप अच्छी तरीके से दोबारा समझ सकते हैं कि जब NaCl का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत प्रवाह की जाती है तो NaOH बनता है, क्लोराइड गैस बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और उपयोग इसके हैं सबसे ज़्यादा साबुन उद्योग में काम में लाया जाता है। साबुन है या जितने डिटर्जेंट हैं, कपड़े धोने का पाउडर है, बनाने में काम में आता है। और दूसरा है कागज़ निर्माण में, सिंथेटिक कपड़े जो बनाने का काम आता है। और तेल के शुद्धिकरण में काम आता है और व्यंजकों के निर्माण में काम आता है। इस तरीके से कास्टिक सोडा भी हमारे लिए एक बेहद ज़रूरी लवण है। तीसरा है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। अनुभार आप इसका निकाल सकते हैं 127 है। अनुभार आपको निकालना आना चाहिए, अन्यथा ये भी आपको सिखाया जाएगा कि अनुभार कैसे निकाला जाता है या CaOCl2 का अनुभार हम 127 कैसे कह सकते हैं। तो ये भी आपको बताया जाएगा सब। अभी तो आप जो है लवण के बारे में ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो व्यंजक चूर्ण है तीसरा। तो इसमें इसकी बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र है CaOCl2
निर्माण की जो विधि है, इसकी बनाने की जो विधि है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। CaOCl2 अर्थात विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है और H2O गैस H2O का निर्माण होता है अर्थात पानी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसके बनाने की विधि है। और आप दोबारा समझ सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने से कैल्शियम विरंजक चूर्ण बनता है और जल का निर्माण होता है। इसके भौतिक गुण है, हल्के पीले रंग का होता है, आप देख सकते हैं आसानी से, हल्के पीले रंग का होता है। ये जल में बहुत कम विलय होता है अर्थात पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता। इसका जो जलीय विलयन है वो दूधिया कलर का होता है और इसमें लगभग, क्योंकि CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र और Cl2 इसके अंदर होती है तो क्लोरीन की गैस इससे बाहर निकलती है, क्लोरीन जैसी गंध इसमें आती है। तो इस तरीके से इसके ये भौतिक गुण है। विरंजक चूर्ण के अर्थात CaOCl2 के ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसके रासायनिक गुण क्या हैं? ये गर्म जल से अभिक्रिया कर सकता है, उष्मा का प्रभाव होता है, उत्प्रेरकीय अपघटन के साथ उत्प्रेरकीय अपघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया की जाती है। तो इस तरीके से ये इसके रासायनिक गुण हैं। इसके बाद जो है उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है कपड़ा, कागज़, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में काम आता है। इसके जीवाणुनाशक के रूप में काम आता है। जीवाणुनाशक का मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट करने में काम आता है। जल के शुद्धिकरण में काम आता है। जो जल भरा हुआ होता है, कहीं इकट्ठा होता है, तो हम जो हैं ब्लीचिंग पाउडर से ही इसको शुद्ध करते हैं। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में काम आता है। ऊनी उद्योग में काम आता है अर्थात ऊन को सिकुड़ने से बचाने के काम आता है। ये इसके जो हैं उपयोग हैं। नेक्स्ट नंबर है खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर। ये हमारे घरों में खाने के काम आता है। आप नाम से इसका परिचित हैं, नाम से ही आप इसको पता कर सकते हैं कि खाने का सोडा जो भोजन बनाने में काम आता है, हमारी रसोई घरों में काम आता है, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। और जो साधारण नाम इसका खाने का सोडा है या बेकिंग पाउडर है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और इसका अनुभार होता है 84, जिसको हम अणुसूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका NaHCO3 लिस्ट में आप साथ साथ लिखते रहेंगे कि बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही नाम है। समझ लीजिए बच्चों ध्यान से कि खाने का सोडा हो या कहीं बेकिंग पाउडर लिखा हुआ हो या सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हो, समझ लीजिए ये NaHCO3 है। एक ही वर्ड के तीन नाम हैं। किस तरीके से इसको बनाया जाता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है H2O के साथ, तो क्या बनता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ, जो इसके निर्माण की विधि है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसका 2NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ये सभी आप लिस्ट में लिखते चलेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब ये इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टियाँ अर्थात वो बाहर से कैसा हमें दिखाई देता है, तो ये इनको हम भौतिक गुण बोलते हैं। मतलब ये जल में विलय हो जाता है और सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये इसके भौतिक गुण है। रासायनिक गुण जिस तरीके से आपने उसमें पढ़ा था ऐसे ही इसके रासायनिक गुण है। नंबर 1 उष्मा का क्या प्रभाव इस पर पड़ता है। नंबर 2 जल का अपघटन। नंबर 3 अम्लों से अभिक्रिया, धातु लवणों से क्रिया। उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जैसा कि इसके नाम से ही है कि सबसे पहले तो ये भोजन बनाने में ही काम आता है। अगर इसको उपयोग और भी अन्य उपयोग हैं जैसे आमाशय, पेट की अम्लता को दूर करने में अर्थात एक तरीके से प्रति अम्ल के रूप में, एंटा एसिड के रूप में काम इसको जो है
लेते हैं। और ये जो चाहे उसमें इनो पाउडर हमारा जो है हम लेते हैं जब पेट के अंदर जलन सी हो जाती है या कोई भी हो, तो उसमें इस तरीके के पदार्थ होते हैं। और अधिकतर जो घरों में पकवान बनाए जाते हैं उन पकवानों के अंदर बेकिंग पाउडर अर्थात खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है, जिसको उस भोजन को पचाने में सहायता मिल जाए और उसके अम्लीय जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम हो जाए। इस तरीके से आग बुझाने वाले यंत्रों में जो घरों में सिलेंडर लगे रहते हैं आग बुझाने के काम आते हैं, उनमें भी इस प्रकार की गैस भरी हुई होती है, उसमें काम आता है। चर्म के उद्योग में आता है, बेकिंग पाउडर के बनाने में आता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी ये काम आता है। कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु अगर दूध घरों में रखा हुआ होता है और कई बार वो फटने वाला होता है, अगर उसमें हम खाने का सोडा बेकिंग सोडा मिला दें तो समझ लीजिए वो दूध जो है कुछ समय के लिए और रखा रह सकता है या उसको सुरक्षित यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये भी इसका एक विशेष गुण है, इसीलिए सभी घरों के अंदर ये खाने का सोडा मिल जाता है। और दूध में अगर जैसे ही ये दिखाई देता है, ये जान पड़ता है कि दूध फटने वाला है, तुरंत इसको मिला दिया जाता है, जिससे उसकी फटने की अवधि कुछ समय के लिए और बढ़ जाती है। नेक्स्ट लवण कपड़े धोने या धामन सोडा, जैसे इसके नाम से ही परिचित हैं आप। वॉशिंग सोडा, जो हमारे ये वॉशिंग पाउडर आते हैं वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट अर्थात Na2CO3 10H2O हाइड्रेट, क्योंकि इसमें ये एक तरीके से जलीय है तो सोडियम कार्बोनेट कह लीजिए या इसको Na2CO3 × 10H2O कह लीजिए। इसका रासायनिक अनुसूत्र होता है 286 ये धामन सोडा वॉशिंग पाउडर अधिकतर है। निर्माण की विधि जैसा कि आपने पहले और अन्य लवणों की पढ़ी है, NaCl सोडियम क्लोराइड और अमोनिया H2 और CO2 से मिलकर के NaHCO3 एक तरीके सोडियम कार्बोनेट और NH4Cl सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उष्मा अर्थात गर्म करने के बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसकी जो है बनाने की विधियां हैं। भौतिक गुण हैं कि ये बाहर से कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है और यह जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। इस तरीके से इसके सभी भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण, सभी के अपने अपने रासायनिक गुण होते हैं, तो इसी प्रकार इसका भी है रासायनिक गुण। वॉशिंग सोडा धामन सोडा का और कपड़े धोने वाला सोडा, इसको भी घरों में यूज़ किया जा सकता है। इसके भी कुछ रासायनिक गुण हैं, जैसे Na2CO3 × 10H2O खुला छोड़ने पर Na2CO3H2O + 9H2O में अर्थात अपने अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है ऊष्मा के प्रभाव के कारण। Na2CO3 10 और × H2O गर्म करने पर Na2CO3 H2 अर्थात इसका जो जलीय भाग है वो सब ऊष्मा के कारण अलग हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट निर्जल सोडियम कार्बोनेट बच जाता है अर्थात पानी अलग हो जाता है। एक बार 9 पॉइंट अलग हो जाते हैं, एक बार 1 पॉइंट अलग हो जाता है और ये निर्जल जिसको बिना जल वाला सोडियम कार्बोनेट शेष हमारे पास रह जाता है। इसका भी उपयोग है अभिकर्मक के रूप में काम आ जाता है। कांच कागज और बोरेक्स उद्योग में काम आता है। पेट्रोलियम शोधन और शुद्ध उसमें काम आता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। कार्बोनेट आदि के निर्माण में, बेकिंग पाउडर पेंट इत्यादि के निर्माण में, जल की कठोरता को दूर करने में भी ये काम आता है। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP नाम से ही आप होते हैं, मकान बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP कराई जाती है। कहाँ कराई जाती है? छतों के ऊपर POP जो रूफ पर कराई जाती है उसको हम POP बोलते हैं। उसके फुल फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक सूत्र है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O। इस तरीके से इसका ये रासायनिक सूत्र है। पानी की बहुत कम मात्रा होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जैसे
सबसे ज़्यादा फेमस ये छतों को तैयार करने में, जो मकानों की छत होती हैं उनको, या लेंटर जो डाले जाते हैं उनको तैयार नीचे से तैयार कराया जाता है, पीओपी कराई जाती है। तो इसको हम, रासायनिक सूत्र है इसका कैल्शियम सल्फेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट, अर्थात CaSO4 × ½ H2O। इसका भी निर्माण विधि इसी प्रकार से है। निर्माण विधि है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण हैं और इसके उपयोग हैं। तो ये सब जितने भी आपने पढ़े हैं उसमें चाहे नंबर 1 आपने पढ़ा है साधारण नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, नंबर 3 विरंजक चूर्ण, नंबर 4 बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, नंबर 5 कपड़े धोने का सोडा, नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इन सभी के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग, ये किस उपयोग में आते हैं, इनके प्रयोग क्या हैं, ये सभी आपके 6 के 6 अलग अलग तरीके से तैयार करवाए जाएंगे और इनको ऐसे ही लर्न करवाया जाएगा, जिसमें बनाने की विधि भी आएगा, इसका भौतिक गुण भी आएंगे, इनके जो हैं रासायनिक गुण और उपयोग सहित आएंगे। इसी के साथ आपका ये अभ्यास आज समाप्त होता है। लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें पिछले कई दिन से हम लगे हुए हैं। इसमें अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवणों के बारे में विस्तृत जो हैं आपको बताया गया है। और इसी प्रकार से कुछ इसमें क्वेश्चन आए हैं, आपके पास भी कोई बुक होगी तो अब इसमें लास्ट में समझ लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, जो भी क्वेश्चन आपके, चाहे वो एक्सरसाइज में हैं या अभ्यास के बाद में हैं, वो सभी आपको सर्च करके रखने हैं। चाहे आप लिखें ना, किंतु सभी के पास सर्च होने चाहिए किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। अगर कहीं कोई परेशानी आती है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं और उसको दोबारा फिर समझ सकते हैं। किंतु उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखिए। जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ये ना देखें कि भाई ये कितने टाइम के, देखिए साइंस की वीडियो थोड़ी बड़ी बनती हैं, वो 2-4 मिनट की नहीं बन सकती, तो इन पर विशेष ध्यान दें। वीडियो कितनी भी बड़ी हो आप उसको पूर्ण रूप से पढ़ें, जहाँ से समझ में नहीं आता वहाँ से दोबारा पढ़ें। किंतु कमेंट्स अभी कोई किसी बच्चे की तरफ से नहीं आते कि पढ़ाने का सिस्टम ठीक है या नहीं है, या हम कैसे उसमें कुछ चेंजिंग करें, जिससे आप लॉकडाउन के कारण जो छुट्टियां हैं और आप घर पर हैं तो हम आपको कुछ पढ़ाने के लिए अच्छी सामग्री पहुंचा सकें, अच्छी वीडियो दे सकें। ये हमारा डेली प्रयास रहता है। आप घर रहें, सुरक्षित रहें। हमारी तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आप सुरक्षित रहें और इसी के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करते रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहें। थैंक यू।